हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो जो हम लेके आए हैं वो नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के ऊपर है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या है और एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में टोटल कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो ये यहाँ पे टोटल 5 कोर्स है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला है वो मास्टर्स ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एमपीएस। ये जो एमपीएस है, मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये जो कोर्स है ये इस बार पहली बार मतलब नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसके बारे में और आगे आपको बता दूंगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में देखा जाए तो बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग, बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो बीपीएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको फुल डिटेल बता देते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो सबसे पहला जो है वो है बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग, जो कि ड्यूरेशन इसका 4 साल का है। टोटल 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं। नंबर ऑफ़ सीट 50 हैं। बट जिन्हें बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग करना है तो कुछ ही स्पोर्ट डिसिप्लिन इसमें है, जैसे कि टोटल 8 स्पोर्ट डिसिप्लिन दिए हुए हैं। जो जैसे कि जो प्लेयर आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, फुटबॉल, शूटिंग, स्विमिंग और वेटलिफ्टिंग का है, वही बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग केवल कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो 2 इसेंशियल थिंग्स इसमें मांगा गया है। पहला तो 10+2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आपने 12 का एग्ज़ाम दिया हो और पास हो। और 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए। और 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। दूसरी इसेंशियल थिंग्स जो इसमें मांगी गई है वो आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट रिलेटेड है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आपने कौन सा स्पोर्ट्स हायर खेला है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट की फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट आपको मैं डिटेल्स बता देता हूँ। तो एडमिशन क्राइटेरिया में जो एडमिशन टेस्ट हैं वो 4 कंपोनेंट है उसमें। जो पहला है NSUEE, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 100 मार्क्स का है। दूसरा फिज़िकल फिटनेस, वो 40 मार्क्स का है। तीसरा गेम प्रोफिशिएंसी, स्किल टेस्ट एंड प्लेइंग एबिलिटी, 50 मार्क्स का है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 मार्क्स का है। तो जो ये 100 नंबर का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें से कौन से क्वेश्चंस, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन और कितने नंबर के आएंगे वो दिया ही हुआ है। फिज़िकल फिटनेस टेस्ट, आपका जो गेम है उससे रिलेटेड फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। गेम प्रोफिशिएंसी, स्किल टेस्ट और प्लेइंग एबिलिटी। जैसे कि स्किल टेस्ट और प्लेइंग एबिलिटी की बात करें तो जैसे कि वॉलीबॉल का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पर वॉलीबॉल बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग में नहीं है, बट एक एग्ज़ाम्पल के बारे में एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ आपको। तो स्किल में आएगा कि हाउ टू स्मैश, कैसे स्मैश किया जाता है। और प्लेइंग एबिलिटी आपका एक मैच करवा दिया जाएगा जिसमें आपकी प्लेइंग एबिलिटी देखी जाएगी कि आप किसी भी स्किल्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। तो उसके बेसिस पे 50 नंबर्स का है वो मार्क्स। उसके हिसाब से आप जैसा खेलते हो और स्किल टेस्ट देते हो तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। जो चौथा है वो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट 30 मार्क्स का है। तो जो आपका हायर स्पोर्ट्स अचीवमेंट है उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे। कुछ नोट दिए गए हैं। पहला जो है वो जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा उसके लिए ड्यूरेशन 2 घंटे रखी गई है। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब बहुविकल्पी होंगे। तीसरा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिज़िकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसी, ये सब मैंडेटरी हैं फॉर एडमिशन के लिए। ये सब आवश्यक हैं। इनके अगर कोई भी अगर आप एक मिस करते हो तो आप उसके लिए कंसीडर एडमिशन के लिए नहीं किए जाओगे। रैंक लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज पर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो ये जो 4 सेगमेंट है या 4 कंपोनेंट हैं, आप इसमें जितना मार्क्स ऑब्टेन करोगे या प्राप्त करोगे उन सब का एक मेरिट बनेगा। उसके बाद आपका एक लिस्ट निकलेगा। अगर आप मार्क्स जैसा आप ऑब्टेन करोगे उस हिसाब से आपका रैंक में नाम आएगा। अगर नहीं किए रहोगे तो नहीं आएगा। दूसरा जो कोर्स है वो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, जिसे हम बीपीएस के नाम से जानते हैं।
तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल का है, सेमेस्टर टोटल 6 हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स 50 हैं। तो कौन कौन से प्लेयर बीपीएस कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में दिया गया है नाम। तो आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग, खो खो, जूडो, कबड्डी, काफ़ी सारे नाम दिए गए हुए हैं। तो जो भी है आप देख लो इसमें। अगर किसी को और डिटेल्स में जानना है तो वो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड कर सकता है, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगा। अब बात करते हैं बीपीएस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें भी एक ही एसेंशियल चीज़ मांगी गई है, या एक ही एसेंशियल चीज़ है, वो 10+2 आपका होना चाहिए। तो 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 40% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी कैटेगरी के लिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में वही स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आपने कौन सा हायर मतलब कंपटीशन खेला है, उसके हिसाब से आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। डिटेल्स ऑफ एडमिशन टेस्ट, तो इसमें 4 कंपोनेंट हैं एडमिशन टेस्ट के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम, फिजिकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसीज, स्किल टेस्ट एंड प्लेइंग एबिलिटी, एंड चौथा स्पोर्ट्स अचीवमेंट। इसमें भी कुछ नोट्स हैं कि इसका भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बीपीएस का, वो भी 100 नंबर का होगा। उसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट। क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और ये जो फिज़िकल फिटनेस, एंट्रेंस एग्ज़ाम, गेम प्रोफिशिएंसी, ये सब मैंडेटरी हैं एडमिशन के लिए। रैंक लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एज़ पर द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। इन चारों सेगमेंट में आप जैसा भी मार्क्स प्राप्त करोगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी। अब एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आएगा वो 28 जुलाई 2021 को आएगा। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अगस्त। तो कोशिश करिएगा कि 19 अगस्त से पहले ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। डेट ऑफ ऑनलाइन, जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू, वो 10 सितंबर को होगा। डेट ऑफ रिज़ल्ट डिक्लेरेशन, जो रिज़ल्ट आएगा वो 16 सितंबर को। फिज़िकल फिटनेस और गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वाइवा वॉइस, मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 22 से 24 सितंबर को होगा। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा कि ये फिज़िकल फिटनेस टेस्ट एंड गेम प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको कहाँ कहाँ सेंटर पे जाके देना है। किसी एक सेंटर पे जाना है, लेकिन सेंटर्स के कौन कौन से ऑप्शन है वो अभी आपको मैं आगे दिखा दूंगा। वाइवा वाइस ये मास्टर्स के लिए है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका तब होगा जब आप रैंक लिस्ट में आपका नाम आता है। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फ़ीस, ये आपको जब आप एडमिशन लेने जाओगे तब आपको ये देना पड़ेगा। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो 4 अक्टूबर से होंगी। तो अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट की। तो जो आपके एडमिशन क्राइटेरिया था, तो वहाँ पे आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जा रहा था। तो यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे। तो पहला जो है वो 50 मीटर डैश है, जिसमें आपका स्पीड चेक किया जाएगा। सेकंड है स्टैंडिंग लॉन्ग जंप टेस्ट, जिसे हम ब्रॉड जंप कहते हैं। इसमें आपकी लेग एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है। थर्ड है ओवरहेड पावर बॉल थ्रो, जिसे हम बैकवर्ड कहते हैं थ्रो। इसमें आपकी जो है वो कोर स्ट्रेंथ एंड टोटल बॉडी पावर आपका मेज़र किया जाएगा। चौथा है 100 मीटर रन एंड वॉक, जिसमें आपका एरोबिक फिटनेस, आपका फिटनेस लेवल कितना है वो आपका चेक किया जाएगा। उसी हिसाब से स्कोरिंग भी है। स्कोरिंग अगर देखा जाए 50 मीटर डैश की, तो ये आपके सामने है। जितने आप कम सेकंड में दौड़ोगे उतना आपको स्कोर ज़्यादा मिलेगा। ये आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, ये ओवरहेड बैक थ्रो, और ये है परफॉर्मेंस कन्फर्मेशन टेबल 100 मीटर रन एंड वॉक का। जो सेकंड था वो है गेम प्रोफिशिएंसी। तो जैसा कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 25 मार्क्स का है गेम प्रोफिशिएंसी, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 50 मार्क्स का है, जैसा कि अभी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। तो जो है इसमें स्किल टेस्ट जो होगा आपका वो 20 मार्क्स का होगा। प्लेइंग एबिलिटी आपका 20 मार्क्स का होगा। ओवर ऑल जो परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल आपका 50 नंबर का स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब बात करते हैं टेस्ट सेंटर की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट, गेम प्रोफिशिएंसी, वाइवा वॉइस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आपको सेंटर्स पे
जाके आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो कुछ सेंटर्स के यहाँ नाम दिए गए हैं, टोटल यहाँ पे 7 सेंटर्स हैं जहाँ पे आप जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। तो पहला जो सेंटर है वो ग्वालियर है मध्य प्रदेश, कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र, पटियाला पंजाब, तिरुवनंतपुरम केरला, बेंगलोर कर्नाटका, इम्फाल मणिपुर। तो ये टोटल 7 है, इसमें से आपको जो भी नियरेस्ट या सूटेबल जो भी पड़ता है आप वहाँ पे जाके अपना फिज़िकल फिटनेस, गेम प्रोफिशिएंसी आप टेस्ट दे सकते हो। अब बात करते हैं जनरल कंडीशन फॉर एडमिशन, कुछ जनरल कंडीशन है एडमिशन के लिए। तो पहला जो है वो जो एग्ज़ामिनेशन जो रहेगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वो इंग्लिश में रहेगा। दूसरा कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से एक्सपेल ना किया हो या फिर किसी एक्ट और क्राइम में उसका हाथ ना हो। फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आप जो भी इन्फॉर्मेशन भरोगे वो राइट होना चाहिए, अगर वो गलत निकलता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। चौथा, कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे, जैसा कि मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप मार्कशीट लगा सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये सब सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी हैं जो आपको डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन के टाइम में देने ही पड़ेंगे। फेलियर ऑफ सबमिट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, अगर आप ये जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं अगर इसमें आप फेलियर हो मतलब नहीं सबमिट कर पाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, भले आप रैंक लिस्ट में क्यों ही ना आए हों। पेमेंट ऑफ ट्यूशन एंड यूनिफॉर्म एंड हॉस्टल फीस, तो ये आपके लिए फ़ीस स्ट्रक्चर है। जो बीपीएस और बीएससी का है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कि एक साल में कितना खर्चा आएगा। तो जो फर्स्ट ईयर का खर्चा आता है बीपीएस और बीएससी का वो 92,800 आएगा और सेकेंड ईयर में 76,000। तो फर्स्ट ईयर में खर्चा इसलिए ज़्यादा आता है कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हमें देना पड़ता है, जैसे कॉशन मनी, मेडिकल इंश्योरेंस और यूनिफॉर्म का, जैसे यूनिफॉर्म का 9,000 ये एक्स्ट्रा एक बार लगेगा। फिर उसके बाद आपका 4 साल या 3 साल, अगर आप बीएससी करते हो तो 4 साल, बीपीएस करते हो तो 3 साल में आपका दोबारा नहीं लगना है, इसलिए फर्स्ट ईयर में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। तो ये रहा स्टूडेंट यूनिफॉर्म एंड स्पोर्ट्स की जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप बीपीएस बीएससी करते हो तो उसके लिए अलग, और अगर एमपीएस और एमएससी करते हो या एमए करते हो तो उसके लिए अलग स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म या स्पोर्ट्स किट या यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड करेगी। तो जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या है एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको जैसा ही होगा तुरंत दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक